एक रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम करते हैं लीड कोड की, है ना। तो ये क्वेश्चन आसान ही है, इतने में है नहीं कुछ, रटा नहीं रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यार रेन वाटर ट्रैपिंग, यहाँ पे हमें बिल्डिंग दे रखी होती है, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन की बिल्डिंग की हाइट इतनी है, तो उनके बीच में ना वाटर ट्रैप होता होएगा हमारा, है ना। तो एक एरे दिया होगा, बिल्डिंग की लेंथ हाइट सॉरी बिल्डिंग की हाइट, इसकी 3 है तो 3 ब्लॉक, फिर इसकी 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 2, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। तो उन बिल्डिंग्स के बीच में थोड़ी सी स्पेसिस है क्योंकि अनइवन बिल्डिंग है, तो हमें क्वेश्चन है कि ऊपर जो है रेन वाटर जो है ट्रैप होएगा। तो फाइंड सोल्यूशन और काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक द वाटर कैन बी ट्रैप इन द बिल्डिंग। तो इसको करने से पहले हमें ना एक चीज़, एक टर्म होती है, वो टर्म है प्री प्रोसेसिंग ऑफ एरे। प्री प्रोसेसिंग ऑफ एरे, प्री प्रोसेसिंग एरे का मतलब है कि हमें इस एरे को प्रोसेस करके कुछ कुछ ऐसी ऑक्सिलरी चीज़ें बनानी होगी जिसके बेसिस के ऊपर हम सोल्यूशन डिफाइन करेंगे, है ना। तो अगर हम 2 बिल्डिंग लें, ठीक है जी, 2 बिल्डिंग ले लेते हैं कोई भी। 2 बिल्डिंग से बनेगी नहीं बात, 2 बिल्डिंग से बात नहीं बनेगी। मैं लेता हूँ 3 बिल्डिंग, ठीक है, 3 बिल्डिंग ले लेता हूँ। इसकी हाइट हम रख लेते ये, मान लो ये जो एरे बनेगा हमारा बनेगा 203 का, है ना, ये बिल्डिंग की हाइट है। तो इसके बीच में कितना वाटर जो है वो ट्रैप हो पाएगा, इसके बीच में जो वाटर ट्रैप हो पाएगा वो होएगा, इन ये 2 बिल्डिंग है, इन 2 बिल्डिंग का मिनिमम नंबर ले लो, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे है, इफ इंडेक्स के ऊपर है, इफ इंडेक्स के ऊपर है, इसके आसपास वाली बिल्डिंग के ऊपर जाओ, इस आसपास वाली बिल्डिंग के ऊपर जाओ, उन दोनों का मिनिमम नंबर ले लो, मिनिमम नंबर आएगा 2। तो 2 यूनिट या 2 ब्लॉक ऑफ वाटर इसके बीच में ट्रैप हो पाएगा, है ना, ठीक है जी। बट अगर ये सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे सोचना है, कैसे है। इतने बड़ी प्रॉब्लम को नहीं सोचना, प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना है। रटा नहीं रहा क्वेश्चन को, थोड़ा समझने की कोशिश कर इसको। इतना बड़ा सोच, मतलब इतना बड़ा अगर तू देखेगी तो क्वेश्चन को देख के वैसे ही डर जाएगी कि यार ये क्या दे दिया। तभी दिस इज़ हार्ड लेवल क्वेश्चन ऑन लीड कोड, क्योंकि देख के ही इसको वो हो जाएगा कि यार क्या है बकवास। इसको छोटे स्टेप्स में तोड़ो। मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, ये 2 ब्लॉक है ना, यहाँ पे ये है 4 ब्लॉक की बिल्डिंग है, ठीक है जी। तो ये हो गया, और यहाँ पे 1 ब्लॉक है, तो ये बन गया 213 हाइट ऑफ बिल्डिंग, है ना। तो यहाँ पे कितने यूनिट ऑफ वाटर जो है ब्लॉक हो पाएगा, 1 यूनिट ऑफ वाटर जो है ब्लॉक हो पाएगा। तो इसको फॉर्मूला बनाते हैं, एक जनरल फार्मूला। सोचना कैसे है इसको कि देखो, मान लो मैं इस इंडेक्स के ऊपर हूँ, इस इंडेक्स के ऊपर पहुँचा हूँ, आई वाले इंडेक्स, इसको मान लो i-1 एंड i+1, i+1। हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ i-1, नहीं यार फॉर्मूला बनाना है ना हमें, तो आंसर क्या होएगा, इसका आंसर क्या होएगा, वो होएगा जावा के टर्म्स में मैथ डॉट मिनिमम ऑफ एरे ऑफ i-1 एंड एरे ऑफ i+1, ठीक है जी, माइनस एरे ऑफ i। अब देखो ये क्या है, एरे ऑफ, हम मान लो इफ इंडेक्स पे आई, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा मिनिमम ऑफ 2 एंड 3 माइनस एरे ऑफ आई क्या है
वो है 1, तो आएगा 2 - 1 = 1 ब्लॉक ऑफ वाटर जो है इसके बीच में ब्लॉक हो गया, क्योंकि हमें इसको इतना पार्ट जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस यही फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें हर बिल्डिंग का देखना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग के आगे, मान लो इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ना हमारी, इस बिल्डिंग के पीछे कौन सी बिल्डिंग है जिसकी हाइट बड़ी है। मान लो इस पॉइंट पे आते हैं, तो इस पॉइंट पे आएंगे जब हम, तो इसके लेफ़्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, इसके लेफ़्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है 3। इसकी तो इधर है ही नहीं कोई, तो 3 ही होएगी, है ना। इसको अब ब्रेक करते हैं, मैं इसको ना क्लियर कर लेता हूँ अभी इरेजर से। ठीक है, यहाँ पे क्या, मैं इसका कलर कर लेता हूँ ग्रीन, नहीं ये लेता हूँ। तो हम हर, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक ही कर लेते हैं। मैं हर बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कैरे लूँगा, हर बिल्डिंग के। इस बिल्डिंग के लेफ़्ट में कोई बिल्डिंग है नहीं, तो 3 ही होएगी। इस बिल्डिंग पे के लेफ़्ट में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो है 3। इस बिल्डिंग के लेफ़्ट में सबसे बड़ी बिल्डिंग क्या है, 3। अब इस पॉइंट पे आगे, है ना, इस पॉइंट पे आने के बाद हम देखेंगे, इस पॉइंट पे आके इस बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो किसकी है, तो इसकी खुद की है। मतलब हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे, बाद में बताता हूँ उसका ना। अब इस बिल्डिंग के लेफ़्ट में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट वो है 4। इस बिल्डिंग के सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में सब हाइट क्या है, 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है जी। अब एक राइट के केस में देखेंगे, राइट में हम राइट की तरफ से आएंगे। इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से राइट में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, कोई बिल्डिंग है ही नहीं, तो वो खुद की होगी। इस बिल्डिंग के राइट में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, इसकी खुद की है। इस बिल्डिंग के राइट में 3। इस बिल्डिंग के राइट में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, 3, इसकी खुद की। अब यहाँ पे इसकी खुद की होएगी, ठीक है जी, इसकी खुद की होएगी। यहाँ पे भी 4 होएगी, यहाँ पे भी 4 होगी, यहाँ पे भी 4 होएगी। कॉपी पेन ले लेना, उसके ऊपर सोल्व कर लेना, ठीक है जी। अब मेरे को बोला जाए, अब तुम मेरे को ये खुद एक एरे होएंगे, ठीक है, ये खुद एक एरे होएगा। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को, हमने फॉर्मूला बनाया था ना, अब मेरे को बोल किस बिल्डिंग की के बीच के पानी का निकालना है। देख यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा है आई, यहाँ पे मेरा आई यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ दिस लेंगे, मिनिमम ऑफ दिस माइनस, मतलब मैथ डॉट मिनिमम, मिनिमम ऑफ क्या लेंगे, लेफ़्ट ऑफ आई एंड राइट ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई। अब इस केस में देख, यहाँ पे इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 3 माइनस आई, आई क्या है 3, तो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई पानी नहीं रुकेगा, तो आ गया 0। अब इस केस में अब हम हमारा आई मान लो आ गया यहाँ पे लेफ़्ट ऑफ आई क्या है, 3, और इसका क्या है 4, तो इन दोनों में से मिनिमम जो आएगा -1, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या आएगा, 3 - 1 2, तो इसके ऊपर 2 ब्लॉक पानी जो है रुक जाएगा। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर हमारा अब आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम आ जाएगा इन दोनों में से 3 और 4 में से 3 - 2 = 1, तो 1 ब्लॉक ऑफ पानी जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो ऐसे करते करते हम अपने आंसर में ऐड करवाते रहेंगे। इसका कोड करते हैं, मैं दोबारा इसको उड़ा देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फाइल ले लेता हूँ, int n =
हाइट डॉट लेंथ, ठीक है जी। अब ये क्यों करा यार, लेफ़्ट को हमने खुद ही मान लिया ना, यहाँ पे हम मान रहे थे, यहाँ पे हम मान रहे थे कि ये खुद की इफ़ की हाइट है, तो वो मान लिया। इसका भी 3 था और इसका 2 था, तो वो चीज़ करिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फोर लूप को 1 से शुरू करेंगे क्योंकि हमने पहले ही भर दिया है वो, लेस देन आई प्लस प्लस। अब हम मैक्सिमम, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट ऑफ आई इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम हाइट ले रहे थे ना, एरे ऑफ आई ले लो एंड एरे, यार यहाँ पे हाइट है, सॉरी मेरे को यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट ऑफ आई -1, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर हमेशा इसके पीछे वाले से कर रहे थे, तो वो चीज़ हमने कर दी। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे राइट और यहाँ पे RIGST राइट और यहाँ पे I+1 कर देंगे। और यहाँ पे लूप तो उल्टा चलेगा ना भाई, 2 से चलाएंगे क्योंकि हमने पहले ही हम n-1 लोकेशन भर चुके हैं। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा और यहाँ पे I-, तो हमारा ऑक्सिलरी जो एरे हमारे बन चुका है। अब हमें क्या करना है, एक काउंट ले लेंगे हम यहाँ पे, कितना वाटर ऑफ जो ट्रैप होएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया ट्यूटोरियल को इंटरनेट पे भी मिलेगा, इतना अच्छा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम नंबर ऑफ लेफ्ट ऑफ आई राइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ आई, ठीक है, रिटर्न काउंट। तो मैं रन करता हूँ इसको, सिंटैक्स एरर दे देगा भाई मेरा। सबमिट करता हूँ इसको एंड ठीक है, हो गया, ठीक है जी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।